कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ केजरीवाल का मैनिफेस्टो और बीजेपी का पार्ट 2 का मैनिफेस्टो। यानी बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करती नहीं है कि केजरीवाल कहाँ पीछे हटने वाले हैं, केजरीवाल कहाँ हार मानने वाले हैं। तो केजरीवाल जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया मिडिल क्लास को लेके। तो वहीं पे बीजेपी सरकार ने केजी से लेके पीजी क्लास तक बुजुर्गों का फर्स्ट वाला मैनिफेस्टो, उसके बाद यानी 15,000 रुपए जो प्रतियोगिता विद्यार्थी हैं उनके लिए जारी किया है। तो क्या दिल्ली बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करके क्या वाकई में कमल खिलाएगी दिल्ली में? तो वहीं पे छात्रों को केजी से लेके पीजी तक मुफ्त शिक्षा जो दी है, तो वहां पे केजरीवाल ने मिडिल क्लास को लेकर एक मुद्दा नया उठा लिया कि उनके लिए अब क्या करेगी, जो टैक्स हैं उन टैक्स को कैसे कम करेगी। क्योंकि 50% टैक्स जो मिडिल क्लास को जाता है, सबसे ज्यादा अगर कोई रोता है तो मिडिल क्लास रोता है। तो मिडिल क्लास का दुख हरने के लिए आ गए हैं केजरीवाल जी फिर से अपना मैनिफेस्टो लेकर। वहीं पे जो बीजेपी सरकार है तो वो जो बहुत ही गरीब हैं, बिल्कुल जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, जैसे चाहे वो सपेरा हो या फिर वो कान से जो निकालते हैं गंदगी वो हो या फिर कोई और हो, तो ऐसे लोगों की चिंता बीजेपी ने की। और बीजेपी ने उनके बच्चों को कि जो जरूरतमंद है, जिन बच्चों को जरूरत है शिक्षा के लिए, उनके लिए केजी से लेके पीजी तक की मुफ्त शिक्षा लेकर आए हैं। वो अपने बीजेपी का जो संकल्प पत्र पार्ट 2 है उसमें ये योजनाएं लेकर आए हैं, यानी कि मैनिफेस्टो पार्ट 2 में। तो अब विधानसभा चुनाव में जो ये फ्री वाला खेल चल रहा है, यानी शतरंज की बाजी जो चल रही है कि एक शतरंज के पासा हम फेंकेंगे तो दूसरी तरफ से केजरीवाल जी भी फेंकते हैं। यानी कभी रानी आगे तो कभी घोड़ा आगे तो कभी राजा आगे। तो अब कौन इसमें 5 फरवरी को कंफर्म हो जाएगा कि शतरंज की चाल किसने सबसे बेस्ट खेली, किसने इस खेल में बाजी मारी, किसके घोड़े चित हुए और किसकी राजा जो है वो आगे निकल गया। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र के दूसरे पार्ट में कर दिया है ऐलान, जिसमें दिल्ली वासियों के लिए एक बार फिर कई बड़े ऐलान उन्होंने किए हैं। और उस ऐलान को लेकर केजरीवाल जी ने भी अपने बड़े बड़े ऐलान कर ही दिए। और वो ऐलान केजरीवाल जी ने क्या किए भाई, कि मिडिल क्लास को लेकर किए। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो अभी 21 जनवरी को घोषणा पत्र के दूसरा पार्ट जारी किया है, तो वहीं दिल्ली वासियों के लिए एक बार फिर कई ऐसे बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद जो छात्र हैं वो केजी से लेके पीजी तक मुफ्त शिक्षा उसमें शामिल की गई है। वहीं पे बहुत से ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के भी आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में दिया है कि 86 अमेंडमेंट में जोड़ा गया था कि 6 से लेके 14 इयर्स तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। तो 6 से लेके 14 इयर्स तक के बच्चों के लिए जो कंपल्सरी एजुकेशन है, तो अब उसमें कितने बच्चे इस एजुकेशन को लेते हैं, कितने लोगों को पता है, तो ये एक दूसरे को बताना चाहिए। जो बच्चे घूमते हैं, हम जब कभी जाते हैं, कोई फूल बेचता है बच्चा या कोई ऐसा कोई कार्य कर रहा होता है, बर्तन धो रहा हो किसी दुकान में, तो मुझसे कहते क्या हुआ तुम पढ़ते क्यों नहीं? बोले मेरे पास इतना पैसा नहीं। तो वो 7-8 साल का होता है। तो हमने वही बोला कि भाई 6 से लेके 14 इयर्स तक के बच्चों के लिए उनके माँ बाप से हमने कहा कौन है तुम्हारा यहाँ पास में, उनसे मिले। तो उनसे हम ये कहते बेटा एजुकेशन जरूर लो, नहीं हमेशा लाइफ तुम्हारी इसी में चली जाएगी। तो कई ऐसे हमें मिले बाद में कि हमने इसका एडमिशन करा दिया है। कई ऐसे बच्चे हमें मिले, मंदिरों के बाहर फूल बेचते अपने माँ बाप के साथ मिले, लेकिन जब हम दोबारा गए तो हमने पूछा क्या हुआ, इसका एडमिशन कराया? नहीं मैं करा देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं हमने बेटा करा दिया इसका एडमिशन।
तो अब वो कार्य भी अपना कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी जारी करे हुए हैं। तो वहीं पे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भी मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया, जिसमें घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली वासियों के लिए वादों का पिटारा खोल दिया है। वहीं पे युवा मतदाता पर विशेष ध्यान दिया गया है। जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी बड़े ऐलान किए गए। ऑटो ड्राइवर्स के लिए क्या ऐलान किया गया है कि उनको जो बीमा है, यानी कि भाजपा ने 10 लाख रुपए के जीवन बीमा और ड्राइवरों के लिए 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा का वादा करते हुए एक ऑटो टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड के गठन का वादा भी किया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने घरेलू कामगारों के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाने का भी वादा किया है, जिसमें समान लाभ जो है बीमा का उनको मिलेगा। वहीं पे महिलाओं और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान पहले ही दे दिया है बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो पार्ट 1 में, जिसमें उन्होंने जो कहा था कि 60 से लेके 70 इयर्स तक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए 2500 यानी कि 2500 मासिक पेंशन, 70 वर्ष से जो अधिक लोगों के लिए 3000 रुपए मासिक पेंशन देने का वादा किया है। वहीं पे उन्होंने महिलाओं के लिए मातृ सुरक्षा वंदना योजना भी शुरू की है और उस वंदना योजना में उन्होंने ये कहा है कि एक किट तैयार की, प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाने का वादा भी किया है। वहीं पे उन्होंने ये भी बताया है कि जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं जो बच्चे, उनके लिए 15,000 रुपए राशि रखी गई है। तो अब केजरीवाल का जो मैनिफेस्टो है वो मिडिल क्लास पर एक टैक्स बोझ बन के रह गया है, ये केजरीवाल जी ने कहा है। तो केजरीवाल का नया पर पैतरा यानी ये दांव कब तक चलता रहेगा बीजेपी के विपरीत, यानी कि सड़क से लेके संसद तक यानी पार्लियामेंट तक मिडिल क्लास के लिए आवाज अब उठाएंगे केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी ये भी कह रहे हैं कि जगह टैक्स देना, मिडिल क्लास को हर जगह टैक्स देना पड़ता है। 50% टैक्स का भाग जो है वो उनका चला जाता है, इसलिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता। वो अपना घर कैसे चला रहे हैं वो ही जानते हैं। तो महंगाई से बचने के लिए उन्होंने बिजली फ्री करी, बस फ्री करी, मोहल्ला क्लिनिक बनाया और भी कई ऐसे हैं, पानी फ्री किया, कई ऐसे फ्री में वो बांट रहे हैं सिर्फ मिडिल क्लास वालों के लिए कि मिडिल क्लास के ऊपर बोझ ना बने। उनको कोई इतना खर्चा उनका 50% टैक्स में चला जाता तो फ्री बांट के उनका वो खर्चा भी वो बचा लें, उनको कुछ तो राहत मिले। सभी पार्टी में मिडिल क्लास को दबाया जाता है, ये बात भी केजरीवाल जी ने कही है और मिडिल क्लास की आधी आमदनी टैक्स में ही चली जाती है, ये बात उन्होंने कही है। वहीं पे आप सांसद में मिडिल क्लास के लिए आवाज उठाएगी, ये बात उन्होंने कही है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। सभी पार्टी ने मिडिल क्लास को दबाया है और दबाते रहेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। केजरीवाल जी ने अपने बड़े बड़े वादे जो करते आए हैं, आज भी उन्होंने वादा किया। सबसे ज्यादा परेशान है तो वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास सभी प्रकार का एटीएम है। वहीं पे उन्होंने कहा है हमने शिक्षा का बजट बढ़ाया, यानी कि उसमें हमने कार्य किया। उसके बाद में हम जनता का पैसा जनता पर ही खर्च करते हैं, ये भी केजरीवाल जी ने कहा। अगर जनता का पैसा जनता में ही अगर केजरीवाल जी खर्च कर रहे होते हैं तो आज केजरीवाल जी जो ये जनता गड्ढों में, यानी कितने बड़े बड़े गड्ढे रोडों पे, इतनी बड़ी बड़ी जो है वहां पे जरा सी बूंदे टपक जाए तो पानी भर जाता है, तो केजरीवाल जी ने जनता का पैसा जनता के ही में ही कहाँ खर्च किया है, कहाँ पे खर्च कर दिया। वहीं पे आज गली गली घूमकर प्रचार कर रहे हैं केजरीवाल जी। भगवंत मान जी उन पंजाब से आकर केजरीवाल का पूरा प्रचार कर रहे हैं और पूरी उनका काफिला जो है गली गली में घूम रहा है और गली गली में प्रचार
तेजी से चल रहे हैं और सिर्फ इस वजह से अब उनको ना गड्ढे दिख रहे हैं, ना बिजली के तार दिख रहे हैं, ना पानी दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। सिर्फ इस समय पे काफिला लेकर गली गली प्रचार चल रहा है केजरीवाल जी का। सिर्फ किस लिए? वोट बैंक के लिए, कि उनको कैसे वोट बैंक की राजनीति चल रही है, कैसे उनको जिताया जाए। और वो भी तब वो पूरा करेंगे, तब वो रोड बनवाएंगे, तब वो फ्री में देंगे जब वो जीत जाएंगे तब। तो केजरीवाल जी ने अपना शीश महल तो खड़ा कर लिया जनता के पैसे से, लेकिन जनता का पैसा जनता में कहाँ लगाया है ये केजरीवाल जी को समझना। केजरीवाल जी का मिडिल क्लास मैनिफेस्टो दिल्ली चुनाव में क्या आपका मास्टर स्ट्रोक होगा? अरविंद केजरीवाल जी की मोदी सरकार से बड़ी मांग कि इनकम टैक्स छूट 7 से 10 लाख की जाए। इतनी बड़ी मांग आखिरकार क्यों की है? आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बुधवार यानी आज के दिन कहा है कि मिडिल क्लास को हर जगह टैक्स देना पड़ता है। आज के दौर में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है मिडिल क्लास। वो टैक्स टेररिज्म का शिकार है, यानी टैक्स एक टेररिज्म है, उसका शिकार बन रही है मिडिल क्लास। इसलिए मिडिल क्लास वालों के लिए अब नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि राष्ट्र के लिए राष्ट्र जो है वो राष्ट्रों का समूह नहीं है, अलग अलग टुकड़ों में, तो क्या अब केजरीवाल जी भी हर क्लास के लोगों को अलग अलग बांटेंगे? केवल उनको मिडिल क्लास की ही चिंता है और किसी क्लास की नहीं है। मिडिल क्लास ने आज तक आवाज नहीं उठाई, लेकिन केजरीवाल ने उनका दर्द समझ लिया कि वाकई में उनको क्या दर्द है, और वो भी दर्द समझा तो समझा टैक्स का, कि टैक्स उनका कैसे छोड़ा जाए। 50% टैक्स वो देता है और उनके लिए कुछ बचता नहीं है। मिडिल क्लास वालों के लिए इतना दर्द, और जो जनता का पैसा लूट लूट के केजरीवाल जी ने शीश महल तैयार किया, उनकी सुनीता केजरीवाल जी ने एक एक चुन चुन कर चीज लाकर अपने शाहजहां के लिए एक शीश महल दिल्ली में तैयार कर दिया। वो जनता का पैसा, वो कहते हैं जनता का पैसा तो हम जनता पर ही खर्च करते हैं, लेकिन उन्होंने जनता के लिए क्या किया है? केंद्र सरकार ने सब कुछ बनवाया, सारे हाईवे बनवाए, सब कुछ बनाया, लेकिन केजरीवाल जी ने क्या किया? तो अब राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्र समूह है। ये बच्चा बच्चा जानता है और सभी को मालूम है, लेकिन केजरीवाल तो अब ये राहुल गांधी की तरह इसको तोड़ना चाहते हैं कि किसके साथ क्या है। और उसके लिए हमारा बच्चा जो है वो भी जानता है कि क्या है। बताइए। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की धरती यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के लिए। मरने के बाद भी मेरी अस्थियों को कोई कान लगा के सुने तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इतनी बार। तो अब क्या है कि बच्चे भी जानते हैं कि हमें अपने भारत के लिए क्या करना है। तो भारत के लिए ही लोग जीते हैं, भारत के लिए ही मरते हैं। किसी भी को भी ये शतरंज की बाजी खेलकर अपना वोट बैंक तैयार करने राजनीति खेल नहीं खेलना है। अपने जनता के लिए सोचना है, उन विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए सोचना है। इसी हिंदुस्तान में हम आए हैं, इसी धरती में जन्म लिया है, इसी धरती में मिट्टी बनकर मिल जाना इसी में। लेकिन क्या है कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए अगर किसी जनता का पैसा हम जनता में ही खर्च कर रहे हैं ऐसा कहना, तो जनता के लिए कोई भी पैसा अभी तक केजरीवाल जी की सरकार ने खर्च नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ अपने शीश महल पर ही करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, शीश महल बना के तैयार कर लिया है। लेकिन जनता, यहाँ तक कि गरीब जो झुग्गी झोपड़ी वाली हैं वो भी रो रही हैं कि उन्होंने उनका पैसा खा लिया। उनको जो झुग्गियां के बदले मकान का वादा किया था वो भी पूरा नहीं किया। 2100 रुपए जो वादा किया है कि जीतने के बाद, तो 1100 रुपए भी अभी उनको नहीं मिले। तो अरविंद केजरीवाल जी यानी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने आखिरकार
22 जनवरी यानी आज बुधवार के दिन घोषणा कर ही दी कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में चौथी बार हमारी सरकार बनी तो हम मिडिल क्लास को टैक्स से राहत देने का काम करेंगे। यानी हर वो कि जब सरकार बनेगी तब वो काम करेंगे, उससे पहले केवल उनको वोट दो, उनको जिताओ और उसके बाद 5 साल फिर रो। तो अब झाड़ू वो कितनी लगाएंगे यहाँ पे अब जनता के लिए, और झाड़ू जनता कितनी उनकी पसंद करेगी कि झाड़ू पर ही बटन दबाएगी कि कमल का फूल खिलाएगी। तो अब केजरीवाल जी जो जनता के लिए इतना बोल रहे हैं कि उनके लिए हमें इतना करना है, मिडिल क्लास के लिए अब उन्होंने घोषणा जो अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, तो वाकई में अब केजरीवाल जी का मैनिफेस्टो कितना कार्य करता है दिल्ली वासियों के लिए। तो दिल्ली के मिडिल क्लास के लोगों का जो टैक्स अब फ्री करेंगे, उसमें कम कराएंगे, तो अब वो सब इसलिए अभी तक फ्री बांट रहे थे क्योंकि उनको मिडिल क्लास के लोगों की चिंता थी, इसलिए वो फ्री में बांट रहे थे। अगर उन्होंने टैक्स कम करा दिया तो अब केजरीवाल फ्री बांटना बंद कर देंगे, क्योंकि मिडिल क्लास वालों के लिए अगर उन्होंने ये कार्य कर लिया, क्योंकि उनका पीछे से इन्वर्टेड कॉमा हर जगह जरूर लगता है कि मैंने ऐसा किया है तो अब हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा जब लग जाएगा तो इसका मतलब है कि अब आने वाले कल में अगर जीत गई आम आदमी पार्टी तो इसका मतलब फ्री का फंडा खत्म होकर अब मिडिल क्लास वालों का टैक्स कम कर देंगे और फ्री वाला खत्म कर देंगे। क्योंकि फ्री में तो वो इसलिए बांट रहे हैं, उनका कहना है क्योंकि मिडिल क्लास वाले इतना टैक्स जो देते हैं तो उस टैक्स से राहत के लिए वो फ्री में उनको ये सारी सुविधाएं देते हैं। तो बीजेपी की जो घोषणाएं हुई हैं, जो मैनिफेस्टो जारी की है, अब वो जनता कितना पसंद करती है कि कौन सी घोषणाएं कितनी बेनिफिट है उनके लिए। तो अब वो जनता पे ही डिपेंड करता है कि वो अब किसको वोट देकर और किसको जिताएगी और वो फैसला खुद स्वयं कैसे लेगी। तो यहाँ पे किसी भी पार्टी के नेताओं को चिंता करने की बात नहीं है, ये चिंता का विषय जनता का है। जनता डिसाइड करेगी कि वो किसको वोट दे। धन्यवाद। जय माता दी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।